श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 52वां सर्ग। ऐसे आश्रम को देखकर महाबलवान राजा विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के विनयों सहित प्रणाम कर कहा। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कर अथवा यह कहकर आप बहुत अच्छे आए, बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र जी आसन पर बैठ गए तब वशिष्ठ जी ने फल मूल जो वहां उस समय मौजूद था विश्वामित्र जी को भोजन के लिए दिया। इस प्रकार वशिष्ठ जी का सत्कार ग्रहण कर नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से तप, अग्निहोत्र, शिष्य संबंधी कुशल क्षेम पूछा। वशिष्ठ जी ने इनके उत्तर में सर्वत्र और सबका, यहां तक कि पेड़ों तक का हाल कुशल क्षेम नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा। सुख से बैठे हुए राजा विश्वामित्र जी से महामुने तपस्वी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राजन, आपके यहां तो कुशल है, आप धर्म पूर्वक राज्य तो प्रसन्न कर रहे हैं, राजवृत्ति से प्रजा का पालन तो करते हैं, राज्य के कर्मचारी को वेतन तो नियमित समय पर दे सकते हैं, आपकी प्रजा आपके कहने पर तो चलती है। हे राजन, आपने अपने सब शत्रुओं को जीत तो लिया। हे नरव्याघ्र, हे अनग, आपकी सेना, धनगिरी, मित्र, पुत्र आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं। राजा विश्वामित्र जी ने इन प्रश्नों के उत्तर में वशिष्ठ जी से विनय पूर्वक बोला कि सब कुशल पूर्वक है। तदनंतर वे दोनों बहुत देर तक प्रेम पूर्वक तरह तरह की बातें, कथाएं कह सुनकर एक दूसरे को प्रसन्न करते रहे। हे रघुनंदन, जब विश्वामित्र जी बातचीत कर चुके तब वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर विश्वामित्र जी से कहा, हे राजन, यद्यपि आपके साथ बहुत बड़ी भारी सेना है, यद्यपि मेरी इच्छा है कि आप स्वीकार करें तो सेना सहित आप सबका मैं आतिथ्य करूं, क्योंकि हे राजन, आप राजा होने के कारण अतिथि श्रेष्ठ हैं। आपका आतिथ्य प्रयत्न पूर्वक करना ही उचित है, अतः मुझसे जो आतिथ्य बन पड़े उसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। वशिष्ठ जी के इस प्रश्न करने पर राजा विश्वामित्र जी कहने लगे, हे भगवान, आपके इन आदर पूर्वक कहे हुए वचनों से ही मेरा आतिथ्य हो गया। इसके अतिरिक्त फल मूल, विमल जल जो आपके आश्रम में उपस्थित थे उनसे तथा विशेषकर आपके दर्शन से मेरा आतिथ्य पहले ही हो चुका। हे महाप्राग, उचित तो यह था कि मैं आपका पूजा करता, प्रत्युत आपने मेरा सत्कार किया। मैं अब आपको प्रणाम करता हूं और अपने डेरे पर चलता हूं। मेरे ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। राजा विश्वामित्र जी के इस प्रकार निषेध पूर्वक कहने पर भी उदार मना वशिष्ठ जी ने न्योता स्वीकार करने के लिए राजा जी से बार बार आग्रह किया। तब विश्वामित्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, आप जिससे प्रसन्न हो वही ठीक है, अथवा आप मुझ पर प्रसन्न बने रहें, मुझे वही करना चाहिए। जब विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा, अर्थात वशिष्ठ जी का न्योता स्वीकार कर लिया, तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने अपनी प्यारी चितकबरी कामधेनु को बुलाया और उनसे कहा, हे सबले, यहां आओ और जो मैं कहता हूं उसे सुनो। मैं सेना सहित राजऋषि विश्वामित्र जी की अगुवाई करना चाहता हूं, आतिथ्य करना चाहता हूं, अतः मेरे कहने से तू अच्छे अच्छे भोजनों का प्रबंध कर सत्कार कर। पटरसों के पदार्थ से
जो जिस रस का पदार्थ चाहे उसे वही पहुंचाना, क्योंकि तुम कामधेनु हो और तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं संभव है। हे सबले, तू 6 प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे भक्ष, भोज्य, लेह, चौप्य, पेय, खाद्य व्यंजनों के ढेर तुरंत लगा दे। बालकांड का 52वां सर्ग पूर्ण हुआ। बालकांड का 53वां सर्ग। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर सबला ने जिसके जो वस्तु अपेक्षित थी उसे वही पहुंचा दी। खाने के लिए ऊख के रस, शक्कर से बने अनेक प्रकार की मिठाइयां, शहद, धान के लावा, पीने के लिए मधुर पेय, तरह तरह के उत्तम आवास प्रस्तुत किए। गर्मा गर्म भात के पर्वताकार ढेर लगा दिए। खीर, कड़ी, दही, बूरा आदि तरह तरह के स्वादिष्ट पटस से रसात्मक हजारों पदार्थ और गुड़ की मिठाइयां प्रस्तुत कर दी। इन सब पदार्थों को खा पी कर और आदर सत्कार से विश्वामित्र जी के साथ सब लोग अच्छी तरह से तृप्त हुए और आनंदित हुए। हे राम, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के साथ ही संघियों का भली भांति सत्कार कर तृप्त किया। राजऋषि विश्वामित्र जी भी अपने पुरोहित, मंत्रियों, दीवान सब के साथ अपूर्व पदार्थ भोजन कर महर्षि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। तब नौकर, चाकर, मंत्री, दीवान, सेना आदि के साथ विश्वामित्र जी भली भांति सत्कारित हो चुके। तब परम प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सत्कार किया। हे वाक्य विशारद, अब मैं कुछ कहता हूं, उसे आप सुनिए। हे भगवान, आप अपनी सबला गौ बदले में मुझे दे दें और मुझसे बदले में 1 लाख गायें ले लें और इसे हमें दे दें। कारण यह है कि सबला एक अमूल रत्न है और रत्न रखने में राजा का ही अधिकार है। हे द्विज, अथा इन गौओं को आप मुझे दे दें। धर्म की दृष्टि से यह मेरी ही है। जब मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा वशिष्ठ जी राजा से बोले, हे राजा, 1 लाख गायों का तो बात ही क्या, 1 करोड़ गायें भी यदि आप सबला के बदले दें अथवा इसके बदले आप चांदी के ढेर देना चाहें तो भी मैं सबला आपको नहीं दे सकता। हे राजन, यह मेरे यहां से जाने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मनस्वी पुरुष का अपनी कीर्ति से संबंध होता है, उसी प्रकार सबला का मुझसे संबंध है। इसके द्वारा मेरे देव और पितृ संबंधी कार्यों का तथा मेरे निर्वाह होता है। मेरे अग्निहोत्र, स्वाहा, स्वैद्य, षष्ठकार और विविध प्रकार की विधाएं इसी के सहारे हैं। हे राजऋषि, कहां तक कहूं आप निश्चय जानिए, मेरा तो सब काम यही चलाती। यह मेरे लिए सर्वस्व है, इससे मैं सदा संतुष्ट चित रहता हूं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण इसे ना देने के हैं। अतः हे राजन, सबला को तो मैं आपको न दूंगा। वशिष्ठ जी का यह उत्तर सुन विश्वामित्र जी अत्यंत आवेश में भर आग्रहपूर्वक कहने लगे, हे मुनिवर, सोने के घंटों, सोने के आभूषणों और सोने के आकुंठों से भूषित 14,000 हाथी में देता हूं। इतना ही नहीं, 4 सफेद घोड़े वाले सुंदर सोने के 108 रथ देता हूं।
साथ ही अच्छी नस्ल के दिशावरी स्वर्णों से आभूषित सुसज्जित 11,000 घोड़े आपको देता हूं। इसके अतिरिक्त तरह तरह के रत्नों वाले जवान करोड़ों गायें आपको देता हूं। आप मुझे सबला दे दें। हे द्विजोत्तम, आप जितने रत्न चाहें उतना सोना ले लें, मैं सब देने को तैयार हूं। आप मुझे सबला दे दें। इस प्रकार विश्वामित्र जी के कहने पर बुद्धिमान वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सबला को तो मैं किसी तरह भी ना दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो सबला मेरा रत्न है और सबला ही मेरा धन है। हे राम, जब राजा विश्वामित्र गौ को जबरदस्ती ले जाने लगे, तब दुखी होकर वह रोने लगी और मारे शोक के व्याकुल हो अपने मन में सोचने लगी, महात्मा वशिष्ठ जी ने मुझे क्यों त्यागा? मैंने तो उनका कोई अपराध भी ना किया था, फिर क्यों राजा को भेंट देकर मुझे दुखनी को जबरदस्ती पकड़ा दिया? महासिद्ध महात्मा महर्षि वशिष्ठ जी को मैंने कौन सा अपराध किया जो मुझे निर्दोषनी, अनुरागिनी और प्यारी धार्मिक मुनिप्रवर गौ का त्याग कर दिया? सबला गौ ऐसे सोचकर बारंबार ऊंची सांस लेकर उन सैकड़ों वीर राजकुमार राजकर्मचारियों के हाथ से अपने को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे। वह वायु वेग से भागी और वशिष्ठ जी के चरणों में जा गिरी। सबला बड़े जोर से चिल्लाती और रोती हुई कहने लगी। वशिष्ठ जी के सामने खड़ी हो रोती हुई मेघों के समान उच्च स्वरों से बोली, हे भगवान, हे ब्रह्मा के पुत्र, क्यों आपने मुझे त्याग दिया? जो आपके यहां से मुझे राजा के सिपाही लिए जाते हैं, यह सुन ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा। वे परम दुखित हो सबला से बोली, जैसे कोई अपनी बहन को दुखी देख उससे कहता है, हे सबले, ना तो तूने मेरा कोई अपकार किया और ना मैं अपनी इच्छा से ही तेरा परित्याग कर रहा हूं। यह राजा बल से मत हो जबरदस्ती मुझसे छीनकर तुम्हें ले जाते हैं। मेरे पास राजा के बराबर सैन्य बल नहीं है। फिर एक तो वह राजा हैं, दूसरे क्षत्रिय हैं, तीसरे पृथ्वी पालक, घोड़ों, रथों, हाथियों से परिपूर्ण इनके साथ एक बड़ी भारी सेना है, अथवा वह मुझसे बल में बहुत अधिक है। वशिष्ठ जी का यह कहने पर वार्तालाप में चतुर उत्तर में वह सबला अमित प्रभाव वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से बोली कि हे ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मणों का धन के सामने क्षत्रियों का बल तुच्छ है। हे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का बल दिव्य होता है, अथा छात्र बल वह बहुत अधिक है। आप में अतुल्य बल है, यह अर्थात राजा, क्षत्रिय राजा के बल के सामने बहुत है। विश्वामित्र अवश्य बड़ा बलवान है, किंतु आपके तेज के सामने वह कुछ नहीं। हे महाभाग, मुझे आप आज्ञा दीजिए तो मैं आपका ब्रह्म बल के प्रताप से इस दुष्ट के बल का गर्व को नष्ट कर देती हूं। हे राम, सबला के ये वचन सुन महायशस्वी वशिष्ठ जी उनसे बोले, अच्छा, तुम अपने बल से ऐसी ही सेना उत्पन्न करो जो शत्रु के बल को तोड़ डाले। यह सुन सबला ने वैसी ही सेना उत्पन्न कर डाली। सबला के हुम शब्द करने से सैकड़ों मलेच्छ उत्पन्न हो गए और विश्वामित्र की आंखों के सामने उनकी समस्त सेना का नाश करने लगे।
तब अपनी सेना को नष्ट होते देख राजा विश्वामित्र परम क्रुद्ध और लाल हो गए। नेत्रों से रथ में बैठकर आक्रमण किया और नाना प्रकार के छोटे बड़े आयुधों से पल्लवित हो मलेच्छों को मार डाला। तब सैकड़ों मलेच्छों का विश्वामित्र के हाथों मारे जाने देख सबला ने क्रोध से भर यवनों सहित शाकों को उत्पन्न किया। इन यवनों और शाकों से पृथ्वी पूर्ण हो गई। ये सब शाक यवनादि बड़े तपस्वी तेजस्वी महापराक्रमी थे। सबके शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला था। सबके सब पीली पोशाकें पहने हुए बड़ी बड़ी तलवारों व पटा धारण किए हुए थे। इन सब से प्रज्वलित अग्नि की तरह विश्वामित्र के सैकड़ों सैनिकों को नष्ट कर डाला। हे महातपस्वी विश्वामित्र जी! तब महातपस्वी विश्वामित्र जी ने अस्त्र छोड़े जिनसे वे सब यवन कंबोज और पल्लव विकल हो गए। बालकांड का 44वां सर्ग 54वां सर्ग पूर्ण हुआ।